What is the difference between synthetic growth regulators and plant hormones? Hormones. Plant produce natural compounds that inhibit or promote plant growth. तो प्लांट्स के द्वारा कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है, जो प्लांट्स की या तो ग्रोथ को प्रमोट करता है या उसको इनहिबिट करता है. Major classes of plant growth regulators are first auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid, and ethylene. In plants, many behavioral patterns and functions are controlled by hormones. These are chemical messengers. तो प्लांट्स के द्वारा कुछ इस तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो प्लांट्स के कई बिहेवियर पैटर्न्स को, उसके वर्क को, उसके फंक्शन को वे कंट्रोल करते हैं. तो प्लांट्स के द्वारा जो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये प्लांट्स के बिहेवियर को, उसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. इन्हें हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं. और इनका मेन वर्क होता है कि ये प्लांट डेवलपमेंट के जो कई पैटर्न्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. प्लांट हार्मोन्स एक तरह के नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और वो प्लांट्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. इन्हें हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं. ये प्लांट्स के एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और वहां से ये दूसरे प्लांट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. वहां जाने के बाद ये अपने रेस्पॉन्स को शो करते हैं. ये जहां पर भी स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है वहां पर ये स्टोर होते हैं और फिर इनको दूसरे पार्ट तक फ्लोएम या मीजोफिल सेल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं. ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं. ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स की तरह वर्क करते हैं और प्लांट्स में नेचुरली पाए जाते हैं और प्लांट्स में ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेचुरली प्लांट हार्मोन्स के 5 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑक्सिन, सेकंड जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं. तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ 2 सेट्स ऑफ इंटरनल फैक्टर. तो प्लांट्स की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको 2 फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है. फर्स्ट है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. तो यदि प्लांट्स को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और कुछ अन्य रॉ मटेरियल्स उसको प्रॉपरली उसको मिलते रहें, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो प्लांट्स की नेचुरल ग्रोथ होती है. सेकेंड थिंग कि उन्हें ये एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं और इन्हें हम 2 में क्लासिफाई करते हैं. एक तो ये होते हैं हार्मोन्स और दूसरे होते हैं विटामिन्स. हार्मोन्स और विटामिन्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है? देखिए, हार्मोन्स जो होते हैं द साइट ऑफ सिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन. तो ये जिस साइट पर सिंथेसाइज होते हैं ये वही साइट पर ये एक्शन भी करते हैं, यानी इनका ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है. जिस साइट पर ये सिंथेसिस होंगे और फिर वो एक्शन भी वही करते हैं. विटामिन जो होते हैं हमेशा वो सेम पार्ट पर ही वर्क करते हैं. प्लांट्स हार्मोन्स आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव. प्लांट हार्मोन्स जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जबकि विटामिन जो होते हैं विटामिन बाय देमसेल्फ आर नॉट फिजियोलॉजिकली एक्टिव. तो विटामिन स्वयं एक्टिव नहीं हो सकते, ये एंजाइम के कोफैक्टर की तरह वर्क करते हैं. द टर्म हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक रूट हार्मोनो विच मीन्स टू स्टिमुलेट. तो टर्म जो हार्मोन है एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, उसको बोलते हैं हम हॉर्मेनो या हॉर्मेओ. इसका मीनिंग होता है ये स्टिमुलेट करना. थीमेन जो सबसे पहले साइंटिस्ट है, इन्होंने 1948 में सबसे पहले फाइटो हार्मोन टर्म यूज किया था. और ये फाइटो हार्मोन का मीनिंग क्या था? प्लांट्स के हार्मोन्स. तो हार्मोन्स ऑफ प्लांट जो है इन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं.
Phytohormones are organic substances produced naturally by the plants which in minute or low concentration. तो फाइटोहार्मोन्स एक तरह की क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा नेचुरली प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन में या लो कंसंट्रेशन में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। और ये जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो ये या तो वहां पर किसी वर्क को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं या ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉडिफाइड कर देते हैं। तो इसलिए इनको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं, ग्रोथ सब्सटेंसेस कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। तो इनके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रिफर्स टू नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं ये नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल IAA, ये ऑक्सिन्स के टाइप हैं। IAA ये बोथ नेचुरल और सिंथेटिक, तो ये नेचुरल सिंथेटिक दोनों तरह का होता है। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये हमेशा सिंथेटिक होता है, ऑलवेज सिंथेटिक। ऑल प्लांट हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो सभी प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं एक तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। बट ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट प्लांट हार्मोन्स, बट सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट हार्मोन नहीं होते हैं। क्लासिफिकेशन, नेचुरल हार्मोन और सिंथेटिक हार्मोन। नेचुरल हार्मोन मीन्स प्रोड्यूस बाय सम टिश्यू इन द प्लांट, तो प्लांट में ये कुछ टिश्यू के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए इसको हम एंडोजिनस हार्मोन भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। सिंथेटिक हार्मोन्स जो कि आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं और सिमिलर टू नेचुरल हार्मोन इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो बिल्कुल नेचुरल हार्मोन की तरह ही होते हैं और प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर ये इफेक्ट डालते हैं, तो फिजियोलॉजिकल वर्क करते हैं। इन्हें हम एक्सोजिनस हार्मोन्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है 2,4-DNAA, 2,4-डाई फ्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड नैप्थलिन एसिटिक एसिड, तो ये ऑक्सिन्स के टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर्स इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो देखिए अगर इसके फंक्शन के बेस पर अगर हम बात करें तो ये प्लांट जो प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन कहते हैं, यानी ये प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह के हार्मोन्स में एग्जांपल है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स या ग्रोथ रिटार्डेंट, तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इस तरह के जो हार्मोन्स होते हैं इन्हें हम ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, इनके फंक्शन के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है ऑक्सिन्स है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो एंड इंक्रीज। जो ऑक्सिन्स है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, इसका नाम है ऑक्सिन। जो मीनिंग क्या होता है, ये ग्रोथ को जो ग्रोथ करे या ग्रोथ को इंक्रीज करे। ऑक्सिन may be defined as growth promoting substances which promote growth along the vertical axis when applied in low concentration to the shoot of the plant। तो किसी भी प्लांट की शूट में यदि आप लो कंसंट्रेशन में ऑक्सिन को यूज करते हैं तो हमेशा उसकी जो वर्टिकल एक्सिस में क्या होती है, उसकी ग्रोथ प्रमोट होती है, यानी लेंथ बढ़ेगी उसकी। तो इस तरह के हार्मोन जो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम ऑक्सिन्स कहते हैं। ऑक्सिन्स की जो डिस्कवरी है, द आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सिन वाज प्रपोज बाय चार्ल्स डार्विन। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने ही ऑक्सिन्स के बारे में बताया था और उनकी एक बुक थी द पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। तो इस बुक में उन्होंने सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन किया था। तो इन्होंने क्या किया था, कोलेप्टाइल ऑफ कैनेरी ग्रास टू यूनिलेटरल लाइट एंड ऑब्जर्व इट टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। इन्होंने देखा कि जब कैनेरी ग्रास के कोलेप्टाइल को एक साइड से लाइट प्रोवाइड की जाती है तो ये लाइट के डायरेक्शन में ही बेंड हो जाता है।
He covered the coleoptile tip with tin foil or cut it off and observed that coleoptile did not bend towards unilateral line. जब इन्होंने कोलेप्टाइल के टिप को यदि टिन फॉइल से कवर कर दिया और या क्या किया, उन्होंने उसको कट कर दिया, तो इन्होंने क्या देखा कि जो कोलेप्टाइल का जो एंड था, अगर आप उसको यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड करते, एक तरफ से अगर लाइट प्रोवाइड करते, तो वो उस साइड में बेंड नहीं होता है. कंक्लूडेड, some stimulus is transmitted from upper to the lower part which induce bending to the coleoptiles. तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो कुछ स्टिमुलस होता है वो प्लांट के अपर पार्ट से क्या होता है, नीचे के पार्ट पर ट्रांसफर हो जाता है, और वहां जाने के बाद वो क्या करता है, कोलियोप्टाइल को लाइट की तरफ बेंड होने के लिए प्रेरित करता है, उसको इंड्यूस करता है. Occurrence and distribution of auxins occurs universally in all plants. तो सभी प्लांट्स में ये यूनिवर्सली पाया जाता है. Where there is active growth, there is auxin production. तो जहां भी प्लांट पार्ट में एक्टिव ग्रोथ पाई जाती है, तो वहां पर ऑक्सिन्स का प्रोडक्शन पाया जाता है. ग्रोइंग मेरिस्टेम एंड एलर्जिंग ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस ऑक्सिन्स. तो ज्यादातर जो मेरिस्टेम वाला पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो पार्ट एनलार्ज हो रहा होता है, तो वहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है. शूट एपेक्स प्रोड्यूसेस मच ऑक्सिन देन रूट एपेक्स. तो शूट एपेक्स जो होता है, रूट एपेक्स की कंपैरिजन में ऑक्सिन्स का ज्यादा प्रोडक्शन करता है. एपिकल बड सिंथेसाइज मोर ऑक्सिन देन लेटरल बड. तो जो एपिकल बड होती है वो लेटरल बड्स की कंपेयर में ऑक्सिन्स का सिंथेसाइज ज्यादा करती है. डेवलपिंग सीड्स कंटेन मोर ऑक्सिन देन मैच्योर सीड्स. तो मैच्योर सीड्स की कंपेयर में जो सीड अभी अभी डेवलप हुआ है, उसमें क्या होता है, ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. एपिकल बड सिंथेसाइज 6 टाइम मोर ऑक्सिन देन एक्सपेंडिंग लीव्स. तो लीव्स की कंपेयर में आप क्या देखते हैं, जो एपिकल बड होती है उसमें ऑक्सिन्स का सिंथेसिस 6 टाइम ज्यादा होता है, यानी इसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है. Structure of auxins. First, natural auxins, which are almost continuously produced by some tissue in the plant, also known as endogenous growth substances. तो नेचुरल ऑक्सिन्स जो होते हैं, ये प्लांट्स के कुछ टिश्यूज में लगातार इनका सिंथेसिस होता रहता है, प्रोडक्शन होता रहता है. तो क्योंकि ये टिश्यू के अंदर सिंथेसाइज होता है, इसलिए हम इसे एंडोजिनस ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं. एग्जाम्पल IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर है. सिंथेटिक ऑक्सिन्स, IPA, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. तो ये ऑक्सिन्स की सिंथेटिक फॉर्म्स हैं जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है. स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सिन्स. इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑक्सिन्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ऑक्सिन्स का प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है. नंबर 1 है सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन. Causes growth in coleoptiles and stem due to elongation of already existing cells. तो मेनली ये क्या होता है कि किसी भी स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है. द मेन कॉजेज ऑफ सेल इलोंगेशन. सेल इलोंगेशन का मेन कारण है बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक कंटेंट्स. तो ऑस्मोटिक कंटेंट्स को ये इंक्रीज कर देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं. परमेबिलिटी ऑफ सेल्स टू वाटर एंड बॉल सिंथेसिस. तो मेनली ये इलोंगेशन में इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि वहां पर ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं, सेल की परमेबिलिटी को बदल देते हैं ये, और वॉल सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. बाय रिड्यूसिंग वॉल प्रेशर. तो ये वॉल प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं. बाय इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ RNA प्रोटीन विच इन टर्म लीड्स टू एन इंक्रीज इन सेल वॉल प्लास्टिसिटी एंड एक्सटेंशन. तो ये देखिए RNA के सिंथेसिस, RNA और प्रोटीन है, इनकी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है.
तो जब आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो इससे क्या होता है, सेल वॉल की जो प्लास्टिसिटी और जो होती है वो क्या बढ़ जाती है। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूसेस प्रमोट सेल डिवीजन विद इन द कैम्बियल रीजन। तो देखिए जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में तो उसके कैम्बियल वाले पार्ट में, कैम्बियम में, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस, apical or terminal buds of many vascular plants are very active while the lateral buds remain inactive। देखिए यदि प्लांट्स की एपिकल बड जो है यदि वो एक्टिव रहती है और लेटरल बड क्या रहती है, इनएक्टिव रहती है, तो हमेशा प्लांट के एपिकल डोमिनेंस शो करता है वो। तो रिमूवल ऑफ एपिकल बड्स प्रमोट्स लेटरल बड टू ग्रो। यदि आप क्या करते हैं, प्लांट के एपिकल बड को ही कट कर देते हैं तो आप प्लांट्स की क्या होगी, जो लेटरल बड होती है वो ज्यादा ग्रो करेगी। तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर रेनी सीजन में प्लांट्स की क्या होते हैं, टिप्स को कट कर दिया जाता है। इसलिए कट कर दिया जाता है ताकि वो ज्यादा ब्रांच्ड हो जाए। और अगर उसकी लेटरल बड को कट कर दिया जाता है तो इससे क्या होता है, उसकी लंबाई में ग्रोथ होती है, वर्टिकल उसका ग्रोथ ज्यादा होती है। तो एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू मच हायर ऑक्सीजन कंटेंट इन द एपिकल बड देन लेटरल बड। तो एपिकल डोमिनेंस जो ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन की वजह से, तो उसका कारण क्या है कि एपिकल बड जो होती है लेटरल बड की कंपेयर में एपिकल बड में ऑक्सीजन कंटेंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो एपिकल बड में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण इसलिए ये एपिकल डोमिनेंस शो करते हैं। फोटोट्रॉपिस, प्लांट बेंड्स टुवर्ड यूनिलेटरल लाइट्स। तो देखिए प्लांट्स को यदि एक साइड से लाइट प्रोवाइड की जाए और प्लांट उसी साइड में अगर बेंड हो जाता है तो इस तरह की ग्रोथ को हम यूनिलेटरल ग्रोथ कहते हैं। दिस इज ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द शेडेड साइड। तो इसका मेन कारण ये होता है कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो शेडेड वाले साइड में ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन शेडेड वाले साइड में ज्यादा होने के कारण ये उसी साइड से क्या होता है, फिर ये बैंड हो जाता है। जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ ए प्लांट्स ऑर्गन इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज नॉन एज जियोट्रॉपिज्म। तो कल हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ रेस्पॉन्स पढ़े थे। तो यदि प्लांट ग्रेविटी के लिए अगर रेस्पॉन्स शो करता है उसके फेवर में, तो इस तरह के जो इफेक्ट होता है उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। स्टेम्स एंड रूट्स एक्यूमुलेट IAA ऑन द लोअर साइड इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो जैसे भी ग्रेविटी इनको रेस्पॉन्स मिलता है तो प्लांट का जो लोअर साइड होता है, तो लोअर साइड में क्या होता है, वहां पर IAA जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है जाकर। Increased oxygen concentration on the lower side in stem cause those cells to grow more than cells on the upper side। तो देखिए ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो स्टेम के लोअर साइड में ज्यादा होती है। इस कारण से क्या होता है कि ऊपर वाले एंड की कंपेयर में जो लोअर वाला साइड होता है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। इसलिए बैंड जो स्टेम होता है वो हमेशा ग्रेविटी के फोर्स के क्या होता है, अगेंस्ट बैंड करता है, इसलिए वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। तो नियो ये आ गया नेगेटिव। और रूट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिज्म शो करती है। तो अपर साइड और द रूट्स ग्रो मोर रैपिडली देन द लोअर साइड। तो आपने देखा रूट की जो अपर साइड होती है वो लोअर साइड की तुलना में ज्यादा ग्रो करती है। रूट्स अल्टीमेटली ग्रो डाउनवर्ड, लेकिन रूट्स क्या होती है, हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती है, डाउनवर्डली। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिज्म। तो ग्रेविटी के ये अगेंस्ट ग्रो नहीं करती, उसी डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करती है ग्रेविटी के लिए, इसलिए इसको हम पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट इनिशिएशन में भी ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि IAA को अप्लाई किया जाए किसी भी स्टेम के कट एंड पर, IAA अगर वहां पर अप्लाई किया जाए तो वहां पर क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो वहां पर स्टेम भी क्या रहेगा, स्टेम भी रूट का फॉर्मेशन करने लग जाता है। कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, तो ये एब्सिशन को से भी प्रिवेंट करता है प्लांट को। एब्सिशन डज नॉट अकर व्हेन ऑक्सीजन कंटेनिंग हाई ऑन द डिस्टल एंड एंड लो इन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ एब्सिशन जोन। यदि एब्सिशन की यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिस्टल एंड पर ज्यादा होगी कभी भी, तो वहां पर क्या होगा, एब्सेशन नहीं होगा। और जैसे इसकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, पार्ट वहां पर एब्सेशन जोन बन जाएगा
और उससे उस पार्ट का फॉल हो जाता है। पार्थिनोकार्पी, ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी। तो ऑक्सिन्स को अप्लाई करके प्लांट्स में पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जा सकता है। और पार्थिनोकार्पी का मीनिंग होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का डेवलपमेंट किया जा रहा है या सीड बनाया जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो पार्थिनोकार्पी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कैलस फॉर्मेशन, कैलस क्या होता है? ये अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो अनडिफरेंशिएटेड रहती है, विभेदित नहीं होती है ये। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू इज नोन एज कैलस। तो आपने टिश्यू कल्चर टेक्निक में पढ़ा होगा, जो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं उनका जो मास होता है बट वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, तो उसे हम कैलस कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ IAA causes cell to elongate and adventitious roots। यदि IAA को यूज किया जाए तो रूट में क्या होगा? एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट होने लगता है। सेक्स एक्सप्रेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ऑक्सीज का क्या होता है? यदि कंसंट्रेशन देखिए किस सेक्स के रेशो को भी चेंज कर देता है। तो ऑक्सिन इंड्यूस्ड द चेंजिंग ऑफ सेक्स रेशो ऑफ फ्लावर टुवर्ड्स फीमेलनेस, इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। तो ये देखिए फीमेलनेस को इंक्रीज करता है। यदि ऑक्सीज को अप्लाई करें तो अप्लाई करने से क्या होता है? वो फ्लावर के सेक्स रेशो को चेंज करता है और वहां पर फीमेलनेस को इंक्रीज करता है, यानी फीमेल फ्लावर्स का नंबर वहां पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यूजेस ऑफ ऑक्सिन इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी ऑक्सिन का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। रूटिंग ऑफ कटिंग्स, application of NAA in mango and IBA in guava in stem cutting cause 100% success in vegetative propagation। तो यदि हम NAA और IBA को अप्लाई करें किसी भी कटिंग पर तो 100% क्या होता है? वहां पर उसकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन सक्सेसफुली होता है। सीडलेस फ्रूट्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे बनाना है, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, ब्रिंजल, ग्रेप्स। तो इनको सीडलेस बनाने के लिए IAA, IBA और NAA इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, इसको अप्लाई किया जाता है। तो इससे क्या है? आप सीडलेस फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, तो किसी भी प्लांट्स में फ्लावरिंग को बढ़ाना है तो वहां पे भी IAA को अप्लाई किया जाता है। मेनली NAA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड को यूज किया जाता है। ये नैप्थेलिन एसिटिक एसिड क्या करता है? एप्लीकेशन NAA causes uniform flowering in pineapple leading to development of uniform sized fruit। तो यदि हम NAA को अप्लाई करते हैं तो पाइनएप्पल में क्या होता है? जो फ्लावरिंग होती है बिल्कुल एक जैसी होती है। तो जब एक जैसी होगी, सेम साइज के फ्लावर्स बनेंगे, तो वहां पर क्या है? उससे जो फ्रूट्स बनते हैं वो भी यूनिफॉर्म ही बनते हैं। 2,4-D is also used to increase the femaleness in monoecious cucurbits। तो मोनोशियस जो कुकुरबिट्स प्लांट्स होते हैं उनमें फीमेलनेस को इंक्रीज करने के लिए 2,4-D का यूज किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के प्री मेच्योर कंडीशन में ही ड्रॉप होने से बचाने में भी इसका यूज किया जाता है कि टाइम से पहले फ्रूट जो है प्लांट से क्या गिर नहीं जाए, उनका फॉल नहीं हो जाए। तो इसलिए भी क्या होता है कि वहां पर ऑक्सीजन को अप्लाई किया जाता है। इन केस ऑफ एप्पल एंड कॉटन, तो एप्पल और कॉटन के केस में NAA का यूज किया जाता है। और सिट्रस फ्रूट को बचाने के लिए वहां पे 2,4-D और 2,4,5-T को यूज किया जाता है। जर्मिनेशन में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे IAA, IBA इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन सॉकिंग सीड्स फॉर जर्मिनेशन। तो सीड्स के जर्मिनेशन में भी IAA और IB को यूज किया जाता है। फ्रूट में भी, फ्रूटिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपको फ्रूट इंप्रूव करने हैं तो उसमें क्या होता है? 2,4,5-T यूज फॉर इम्प्रूव्ड फ्रूट सेटिंग इन बेरीज। तो बेरीज में फ्रूट की सेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। थिनिंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स, तो 2,4-D इज यूज फॉर डिफोलिएशन ऑफ कॉटन प्लांट्स बिफोर बॉल हार्वेस्टिंग। तो क्या समय से पहले अगर ये गिरने से बचाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है।
NAA इज यूज फॉर फ्रूट थिनिंग। तो एप्पल प्लांट्स में फ्रूट की थिनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए क्या होता है कि यदि एक ही जगह पर बहुत सारे फ्लावर्स बन जाते हैं तो क्या होता है, फ्रूट्स भी बहुत सारे नंबर में बनेंगे तो उसका साइज पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए क्या किया जाता है कि वहां पर थोड़ा सा सिलेक्शन किया जाता है कि फ्रूट जो है या फ्लावर एक ही जगह बहुत सारे नहीं बने। अगर वो थोड़े से कम बनेंगे तो फ्रूट जो बनेंगे तो वो थोड़े दूर दूर बनेंगे और साइज उनका थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए फ्रूट्स की थिनिंग में भी इनका यूज किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग इन सीरियल्स। तो सीरियल्स प्लांट में क्या होता है कि ये समय से पहले कई बार क्या होता है, गिर जाते हैं ये। तो इनको गिरने से बचाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो 30 to 40% ईल्ड लॉस इन ट्रेडिशनल टॉल वेराइटीज। अल्फा नेप्थलीन एसिटेमाइड इज यूज टू प्रिवेंट लॉजिंग इन सीरियल। तो सीरियल्स में क्या होता है, ट्रेडिशनली ये बहुत लंबी वेराइटीज होती हैं। तो इनके स्टेम अगर जितने ज्यादा लंबे होंगे तो वो थिन रह जाते हैं और उससे वीक हो जाते हैं। तो टाइम से पहले उनके गिरने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए इसको इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर NAA का यूज किया जाता है। वीडीसाइड्स के रूप में भी ऑक्सिन्स का यूज किया जाता है, जैसे 2,4-D है। ये वेल नोन वीडीसाइड्स है। तो किसी भी वीट को अगर किल करना है तो वहां पर 2,4-D और MCPA का यूज किया जाता है। MCPA क्या होता है, मिथाइल क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। 2,4-D इज हाईली टॉक्सिक टू ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स और डाइकोटिलिडन। तो 2,4-D जो होता है, ये जितने भी ब्रॉड लीव्स प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स बहुत ब्रॉड होती है, और साथ में डाइकोटिलिडन जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए काफी टॉक्सिक होते हैं ये। टिश्यू कल्चर में भी ऑक्सिन्स का यूज किया जाता है। तो ऑक्सिन अलोंग विथ साइटोकाइनिन शोज सक्सेसफुल कैलस फॉर्मेशन, रूट शूट डिफरेंशिएशन। तो देखिए जब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक रेशियो यूज किया जाता है। तो वहां पर अगर हमें शूट और रूट का डिफरेंशिएशन करना है तो हमें इन दोनों की एक डेफिनेट वहां पर कंसंट्रेशन होती है, रेशियो होता है। उस रेशियो में हमें इसको यूज करना पड़ता है। तभी जाके वहां पर क्या होता है, एक तो कैलस सक्सेसफुली फॉर्म होता है और दूसरी बार रूट और शूट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो इजिली होता है। तो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो पे डिपेंड करता है कि वहां पे रूट का इनिशिएशन होता है कि शूट का इनिशिएशन होता है।